50 लाख बाद में। पहले पंडित दीनानाथ को गिरफ्तार करिए। मेरे पास सबूत है कि ये मंदिर असल में मेरे खानदान का है और ये पंडित 10 साल से मंदिर की मूर्तियां स्मगल कर रहा है। पंडित दीनानाथ का चेहरा ऐसे पड़ा जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एएसआई अधिकारी ने तुरंत पकड़ लिया और उसी रात पुलिस बुलाई गई। अगले दिन सुबह तक पूरी काशी में खबर फैल चुकी थी कि बाबा केदार मंदिर के तहखाने से 100 प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई हैं और पंडित दीनानाथ तिवारी को एक इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और एक 24 साल के लोहार ने जर्मनी के 50 एक्सपर्ट्स को मात देकर न सिर्फ ताला खोला, बल्कि एक 150 साल पुराना खानदानी सच भी सामने ला दिया। एएसआई ने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ताम्रपत्र की जांच के लिए दिल्ली से सीनियर हिस्टोरियन डॉक्टर रमेश भटनागर बुलाए गए, जिन्होंने ताम्रपत्र की कार्बन डेटिंग कराई और 3 दिन में रिपोर्ट आई। ताम्रपत्र 150 साल पुराना, ऑथेंटिक, 1874 का, और उसमें लिखा गया नाम पंडित शिव प्रसाद शर्मा और लोहार कालूराम शर्मा दोनों की जीनियोलॉजी वेरीफाइड है। वर्तमान वारिस कपिल शर्मा को मंदिर का हक मिलता है। पंडित दीनानाथ के वकीलों ने केस को उलझाने की कोशिश की। ये ताम्रपत्र नकली है। हमारे पास 1954 की वसीयत है, लेकिन जब वसीयत की फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि अंगूठा एक मरे हुए आदमी का लगाया गया था। 1954 में पंडित माधव शर्मा पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत के बाद उनके अंगूठे का निशान लिया गया था। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने साबित किया। और सबसे बड़ा सबूत था पंडित दीनानाथ की खुद की डायरी, जिसमें हर मूर्ति की स्मगलिंग का हिसाब था। पिछले 10 साल में 200 करोड़ का आइडल स्मगलिंग, कैम्बोडिया, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, दुबई, सब जगह। 6 महीने केस चला वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर 3 महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आखिर में फैसला कपिल के पक्ष में आया। 3 मेन ऑर्डर्स सुनाए गए जस्टिस पूनम शर्मा ने। पहला, बाबा केदार मंदिर और उसकी सारी जमीन का मालिकाना हक कपिल शर्मा को रिटर्न किया जाए, क्योंकि ताम्रपत्र के अनुसार वो शर्मा परिवार के एकमात्र जीवित वारिस हैं। दूसरा, पंडित दीनानाथ तिवारी को फर्स्ट डिग्री कंस्पिरेसी, एविडेंस टैंपरिंग, इंटरनेशनल आइडल स्मगलिंग और एक 70 साल पुराने फोर्ज्ड विल में इन्वॉल्वमेंट के आधार पर 20 साल की सजा। उसके 3 साथी पुजारी भी 10 साल की सजा। तीसरा, बरामद 100 प्राचीन मूर्तियों में से जो काशी या यूपी से स्मगल की गई थीं, वो अपने मूल मंदिरों में लौटाई जाएं और बाकी एएसआई कस्टडी में। चौथा, कपिल शर्मा को एएसआई का 50 लाख का रिवॉर्ड तुरंत रिलीज किया जाए और मंदिर के नए प्रधान ट्रस्टी बनाए जाएं। कपिल को 50 लाख मिले और उसने पहला काम यह किया कि मां सरोज देवी को दिल्ली AIIMS भेजा। दिल का पूरा ऑपरेशन। 6 महीने में मां ठीक, अपने पैरों पर खड़ी। दूसरा काम, निशा को काशी के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला। और तीसरा काम, दादा की वो पुरानी लोहार की दुकान रेनोवेट करना, नया बोर्ड लगवाया।